अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ लर्निंग। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.11 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है ये। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द क्यूब ऑफ। जब आपको कहा जाए एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आए, लिखा हो फाइंड द क्यूब ऑफ, और इस तरह से दो फॉर्म्स दी हुई हों, तो आपको क्या करना है, कैसे सॉल्यूशन करना है, वो मैं आपको सिखाती हूँ। इसके हमारे पास दो अदद फॉर्मूले हैं, एक अगर हमारे पास पॉजिटिव टर्म है और एक अगर नेगेटिव है। तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव टर्म है x प्लस वाई का होल क्यूब, क्योंकि हमें क्यूब मालूम करना है इसलिए इसके ऊपर 3 यानी कि क्यूब आएगा। तो फॉर्मूला एक्सपेंड ऐसे होता है कि x का क्यूब फिर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। और वही चीज़ अगर आपको माइनस में दी है तो सिर्फ आपको ये पहला वाला साइन और लास्ट वाला साइन माइनस कर देना है, बाकी पूरा फॉर्मूला वही रहेगा। अब की वही है कि आपने सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। और फॉर्मूला याद इस तरह होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे एक्स और वाई की, और कुछ भी नहीं करना। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर है 2x और प्लस वाई, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया है एक्स प्लस वाई होल क्यूब। ये आपको 2x प्लस वाई होल क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसको इस तरह एक्सपेंड करना है। अब x की जगह आप लिखेंगे 2x और y की जगह आपके पास है y, ठीक है। बस इस फॉर्मूले में x और y की जगह ये वैल्यूज़ को पुट करना है। तो मैं पुट करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास है x का क्यूब। x मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, 2x, तो मैंने लिखा 2x का होल क्यूब। इसके बाद आपके पास हमारा दिया हुआ है फॉर्मूले में 3, तो मैंने भी लिखा 3। फिर है x स्क्वायर। अब x मेरे पास है 2x, तो मैंने 2x लिख दिया और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। फिर आपके पास दिया हुआ है y, तो यहाँ पे हमें y की ही फॉर्म में दिया हुआ है। फिर आपके पास दिया हुआ है 3x और वाई स्क्वायर, मैंने भी लिखा प्लस 3x की जगह लिखा 2x और वाई स्क्वायर की जगह मैंने लिखा y का स्क्वायर। फिर आपको दिया है y का क्यूब, तो जो y क्यूब ही रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो क्यूब है, जो स्क्वायर्स हैं, उनको आपने एक्सपेंड करना है। तो ये क्यूब जो है ना, ये 2 के ऊपर भी है और ये x के ऊपर भी है, ठीक है। सिमिलरली ये स्क्वायर 2 पर भी है, x पर भी है। अब हम इनको एक्सपेंड करते हैं। 2 का जो क्यूब होता है, यानी कि 2 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आएगा 8 और x जो है उसके ऊपर क्यूब लगेगा, तो वो ऐसे ही x क्यूब बन जाएगा। फिर प्लस की साइन डालेंगे, फिर लिखेंगे 3। अब ये देखिए 2 जो है इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब हम इसको स्क्वायर स्पेंड करेंगे यानी कि 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और x स्क्वायर, ठीक है। और y मैंने ऐसे ही लिख दिया 3। अच्छा, ये जो 3 है और ये 2 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन्हें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3 2 जा बनेगा 6, x और y के ऊपर स्क्वायर ओपन होके बन जाएगा y स्क्वायर, और y का क्यूब ऐसे ही आएगा। जो क्यूब ओपन होगा तो y क्यूब बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये बनेगा 8x क्यूब। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 और 4 मल्टीप्लाई होके बनेंगे 12x स्क्वायर y, ठीक है। x स्क्वायर ऐसे ही आ गया और y ऐसे ही आ गया, प्लस 6x वाई स्क्वायर ऐसे ही हम लिखेंगे और y क्यूब भी ऐसे ही लिखेंगे। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। x प्लस 3y। x प्लस 3y जो है, ये भी अब हमारे पास x की जो फॉर्म है वो x दी हुई है और y की जगह दिया है 3y, तो हम ऐसे ही इसको एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और y की जगह आप लिखेंगे 3y। फिर प्लस की साइन आएगी 3, x की जगह आएगा x और y की जगह आएगा 3y। अब y पे स्क्वायर है, फिर y क्यूब होता है, तो y हमारे पास है 3y और इस पे हम लगाएंगे एक क्यूब। अब x क्यूब तो ओपन होके x क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होके बनेंगे 9। ये x स्क्वायर बन जाएगा और y ऐसे ही आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ पर पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये बन जाएगा 3 और x मल्टीप्लाई होके 3x, और पहले इसका स्क्वायर ओपन करें, 3 3 जा 9 और y स्क्वायर बनेगा। इसको मैं ब्रैकेट में डाल रही हूँ। प्लस की साइन, 3 का क्यूब ओपन होगा, 3 जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 27 और y क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है।
ये बन गया एक्स क्यूब प्लस 9x² वाई। अब 3 और 9 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 9 मल्टीप्लाई होकर बनेंगे 27x² और 27y³ ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वैल्यूज़ दी हैं 2m और 1। कोई बात नहीं, बस जो वैल्यू दी है आपने वही पुट करना है। x की जगह आएगा 2m, इसके ऊपर आएगा क्यूब, फिर फॉर्मूले का 3, x की जगह 2m और y की जगह 1 और इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस की साइन, फिर फॉर्मूले का 3, फिर x की जगह 2m, फिर y की जगह 1 और y पे स्क्वायर, फिर प्लस y का क्यूब, तो y है 1 और इसका क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इनको ओपन करना। तो 2 का हम जब क्यूब ओपन करेंगे तो ये बनेगा 8m³। ठीक है, यहाँ पर हम 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 और 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा 4m²। यहाँ पे देखें 3 2 is 6 और m और 1 जो है इसका स्क्वायर ओपन होगा तो वो 1 ही रहेगा, और जब 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 6 ही बन जाएगा, और ये 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। इसको बस हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8m³, 3 और 4 मल्टीप्लाई होके बनेंगे 12m² प्लस 6m+1। तो ये होगा आंसर आपका क्वेश्चन 3 का। अब हमें दिया है 4a और 3, तो हम लिखेंगे x की जगह 4a और y की जगह लिखेंगे 3। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले होता है x³ यानी कि 4a का क्यूब, फिर फॉर्मूले का 3, फॉर्मूले का x² और फॉर्मूले का y। x और y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी सिंपल, फिर फॉर्मूले का 3, फिर फॉर्मूले का x, फॉर्मूले का y और y के ऊपर स्क्वायर, फिर y का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। चलें अब हम क्या करते हैं, 4 का क्यूब ओपन करते हैं। तो 4 जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा 64a³। यहाँ पे 3 और 3 पहले मल्टीप्लाई करूँगी मैं, 3 3 is 9 और ये जो 4 है मल्टीप्लाई होके बनेगा 4 4 is 16a²। ठीक है, अब ये है 3 4 is 12a और इधर इसका पहले हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा 3 3 is 9 और यहाँ 3 का क्यूब ओपन होके बनेगा 27। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया सब 64a³ तो एज इट इज़, और ये जो 9 और 16 है ये आपस में मल्टीप्लाई होके बन गए 144a², और ये 12 और 9 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बनेंगे 12 9 108 और a एज ही आएगा और ये 27 ऐसे ही आएगा। ये हो गया आंसर आपका क्वेश्चन 4 का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है 3a + 2b। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है x³ जो कि यहाँ पर है 3a, तो मैंने लिखा 3a का क्यूब प्लस फॉर्मूले का 3, उसके बाद हमारे पास आएगा 3a का स्क्वायर यानी x², फिर y की जगह आपके पास आएगा 2b, फिर फॉर्मूले में है 3, फिर है x यानी कि 3a, फिर है b यानी कि 2b का स्क्वायर, फिर है हमारे पास y³ y हमारे पास क्या है 2b और इस पे क्यूब। अब हम सब ओपन कर देते हैं। तो सबसे पहले 3 का जो क्यूब है वो है 27a³। ठीक है, फिर है 3, अब 3 का जो स्क्वायर है वो है 9a² और 2b ऐसे ही आ गया। उसके बाद यहाँ पर है, वैसे इसको मैंने मल्टीप्लाई करना भूल गई, खैर इस वाले को कर देती हूँ, 3 3 is 9 और a, और इसको ओपन करवा देते हैं 2 2 is 4b²। अब यहाँ पे 2 का क्यूब है तो ये होगा 8 और b और क्यूब। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया 27a³। अच्छा, अब इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 2 6, 6 और 9 हमारे पास बनेंगे 6 9 is 54 a² प्लस यहाँ पे 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 36 ab² प्लस 8 b और क्यूब।
ये हो गया आंसर आपका क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है 5p + 2q। इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले 5p जो है ये है x और 2q जो है ये है y। सबसे पहले हमारे पास है 5p का क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस 3x² y यानी कि 3y 5p और 2q और इसके ऊपर स्क्वायर। उसके बाद है 3xy² यानी कि 3x की जगह 5p और y² की जगह 2q का स्क्वायर। फिर प्लस है y क्यूब यानी कि 2q का क्यूब। अब इसे हम ओपन करते हैं। 5 जब 3 मरतबा मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 125p क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ पे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करा देती हूँ। 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा 25p² और ये क्यूब मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 3 5 को मल्टीप्लाई करा रही हूँ। 3 5 ज़ा 15 और ये p और इसका स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 q²। अब 2 का क्यूब क्या है 8 q क्यूब। अब यहाँ पे है 125p क्यूब। 6 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 150p² क्यूब प्लस की साइन। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 60p² प्लस 8 क्यूब ऐसे ही आ जाएगा 8q क्यूब। ठीक है, ये हो गया आंसर क्वेश्चन 6 का। Thank you so much for your time. If you find my content useful, please do like, subscribe and share. Thank you so much. Allah Hafiz.